हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड एग्ज़ाम जो 2020 है, उसके बारे में बहुत ही असमंजस है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं इस समय कि परीक्षाएं कब होगी, क्योंकि प्रमोट का जो ऑप्शन था वो आज लगभग लगभग खत्म हो चुका है। आप जो प्रमोट जिनको प्रमोट करना था सरकार को, वो प्रमोट खो चुके हैं। और जो प्रमोट नहीं हुए तो वो उम्मीद भी छोड़ दें कि प्रमोट होंगे। ठीक है, तो परीक्षाएं होगी। अगर परीक्षाएं होती हैं तो कब होंगी, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे विश्लेषण लेके आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, जिससे कि आप लोग एक एक चीज़ को एनालिसिस कर पाएँ, विश्लेषित कर पाएँ, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो और एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बना पाएँ कि हमारी परीक्षा कब होगी। जिससे अगर अगर आपने परीक्षाओं की तैयारी नहीं की है, तो आप कंटिन्यू उसकी तैयारी कर सकें। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप जो भी अपडेट मिलेगा आपको समय पर मिलता रहेगा। तो जुड़ जाइए चैनल से। ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं क्या होता है, आप जो लोग जब लाइक करते हैं तो मैं प्रोत्साहित होता हूँ। एक नई ऊर्जा शरीर के अंदर होती है कि भाई वीडियो को इतने लोग पसंद करते हैं, चलिए मैं मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो पूरा होता है। शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर जानकारी अच्छी लगी, इतनी मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारे सोशल हैंडल्स ज्वाइन नहीं किए तो इंस्टाग्राम का पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम ये दिया गया है, तो आप लोग इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो देख सकते हैं। देखिए, कुछ ही हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। तो ये अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने कहा कि जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि भैया अब कोरोना का महामारी का कोई खतरा नहीं है, बच्चों पर कोई खतरा नहीं होगा, उसी के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, ये 15 अगस्त के बाद की न्यूज है। तो आप लोग समझ लीजिए कि परीक्षा होंगी आपकी, लेकिन स्कूलों का वो रहेगा जब तक आश्वस्त नहीं हो जाएंगी। और अभी हाल ही में गाइडलाइंस भी जारी हुई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें के बारे में है। आप लोग जान रहे हैं कि प्रवेश परीक्षाएं स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी लगातार। अभी बीएड के एग्जाम भी हुआ है। जब बीएड का एग्जाम हो सकता है तो और भी एग्जाम हो रहे हैं साथ में। जेईई मेन व नीट टालने से इनकार, छात्रों का साल बर्बाद नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने कहा है। आप सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है, जो देश का सब कुछ है, ठीक है, उसने कह दिया कि साल बर्बाद नहीं कर सकते, परीक्षा तो होंगी। तो आप लोग अगर प्रमोट नहीं होते तो परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी, इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग की परीक्षा होगी, ये प्रमोट का ऑप्शन आप दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रमोट हम होंगे और कब होंगे, ये सब छोड़ दीजिए। जिनको प्रमोट होना था, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं उनकी हो रही हैं और बाकी लोग प्रमोट कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, देखिए, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 14 सितंबर से शुरू हो सामान्य परीक्षा, ये कोर्ट ने कहा है। ठीक है, नई दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 14 सितंबर से परीक्षा शुरू करे। तो ये नई दिल्ली का थेम इसी प्रकार सभी कोर्ट ने और सभी राज्य सरकारों ने यही कहा है कि भाई जो परीक्षाएं हैं वो चालू की जाए, क्योंकि परीक्षाएं, और यहाँ यूपी में भी अपने यहाँ सभी परीक्षाएं हो रही हैं। देखिए, ये है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये लखनऊ से प्रकाशित होता है। ठीक है, पेपर पीएचडी प्रवेश परीक्षा को एक को। ठीक है, ये पीएचडी की परीक्षा आपका 29 को मुहर्रम के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने बदली तारीख, जो मुहर्रम आ रहा है, इस वजह से उन्होंने अपनी तारीख भी बदलाव किया है, इसके चलते हुए। तो पीएचडी की परीक्षा हो रही है, सब परीक्षाएं जब हो रही हैं तो आप लोगों की परीक्षा क्यों नहीं होगी, ये मुद्दा बहुत है। लेकिन ये होती है सबसे बड़ी सोचने वाली बात और विचार करने योग्य बात यह है कि परीक्षाएं होंगी तो कब से होंगी। PRSU, मैं थोड़ा आप लोग को इसलिए दिखाऊं कि एक बार कंफर्म हो जाए कि सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं करा रहे हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा 18 सितंबर से, ये भी आप लोग याद रखिए, सभी लगभग सभी विश्वविद्यालय भी अपनी परीक्षाएं करवा रहे हैं। अंतिम वर्ष की कोई परीक्षा होनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में जो आया है उसमें बताया है कि भाई अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगर हो जाती हैं, उसकी आधार पर बाकी जो फर्स्ट सेकेंड ईयर जो भी हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष की परीक्षा हो जाएगी, इसलिए आगे फिर आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, जो अगर परास्नातक करना है, आपको कुछ भी करना है, तो उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ ही आज सबसे बड़ी
बिग ब्रेकिंग है, चलेगी मेट्रो, खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से कि अनलॉक जो 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लागू हो गए सितंबर में। आपका अनलॉक 4 में क्या दिया गया है, दिशा निर्देश जारी हुए, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों को भी मंजूरी मिली है। इसमें आपको धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों को भी मंजूरी मिली है। जो इस सब चीज़ें भी हो सकती हैं, जो धार्मिक गतिविधियां हैं और राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनको वो भी हो सकती हैं। तो आपकी परीक्षा क्यों नहीं, तो परीक्षा होंगी, ये आप कंफर्म मार के दीजिए। 100% आपको बता दे रहा हूँ कि परीक्षा होगी। मैं हमेशा शुरू से कहते चला रहा हूँ कि प्रमोट नहीं करना चाहिए, या प्रमोट करते तो अच्छा रहता बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं तो परीक्षा होंगी, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर देखते हैं, स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के लिए केंद्र से परामर्श जरूरी। भाई केंद्र सरकार ने आइए अपनी गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार इसमें कुछ में बदलाव कर सकते हैं, कुछ में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे ऊपर 21 सितंबर, राज्य अपने आप स्कूलों में 50% शिक्षकों एवं गैर शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप करते हैं तो इनको, और ये तो पहले से भी चलती आ रही हैं, और टेली काउंसलिंग, इन सब गतिविधियों की इजाजत होगी। साथ ही अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं, ये बड़ी चीज़ होती है कि अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से 12वीं की छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। स्कूल खोल दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप टीचर्स पहुंच रहे हैं। अगर 9 से जो 12 के बच्चे हैं, 8 तक जूनियर तक सभी को बंद रखा है, ठीक है, सभी स्कूल को। और जो 9 से 12वीं तक हैं, उसमें बच्चे आप परामर्श परामर्श करना चाहते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है और अभिभावकों की इच्छा के अनुसार, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, परामर्श कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है। आईआईटी एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े अनुसंधान परिचालन शुरू कर सकेंगे। तो सभी का परिचालन शुरू हो रहा है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अधिकतम 100 लोगों को शामिल होंगे। तो इन सब चीज़ों में सब कुछ मात्रा बढ़ा जा रही है। तो पेपर आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं, ये मान के चलिए। अब एग्जाम कब होंगे, इस सब बारे में चर्चा देख लेते हैं। एग्जाम देखिए, क्योंकि आपकी अभी इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है, इंटर्नशिप, अगर इंटर्नशिप चल रही है अगर, तो अभी इंटर्नशिप स्टार्ट कब से होती है, अभी इसके कोई निर्देश नहीं मिले हैं। पीएनबी से जब इसके निर्देश दिए जाएंगे, एससीईआरटी से, उसके बाद ही इंटर्नशिप चालू होगी। तो आपकी ऑनलाइन इंटर्नशिप लगभग 1 महीने की है, ठीक है। तो इसको साथ में आप करेंगे, या फिर बीच में पेपर हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि आपको ये तो ऑनलाइन करनी है, तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपका बनता है कि आप एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम मान के चलिए आपके लास्ट सितंबर में उम्मीदें जताई जा सकती हैं। लास्ट सितंबर, ठीक है, लास्ट सितंबर में उम्मीदें जताई जा सकती हैं कि आपके एग्ज़ाम होंगे। नहीं तो आप ये मान के चलिए अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होने कन्फर्म है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आपके एग्ज़ाम कौन से होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं उनके मान के चलिए कि फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, और जो थर्ड वाले हैं उनके थर्ड के होंगे, ठीक है। जो 2019 बैच के हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर, और जो 2018 बैच के हैं उनके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि आप लोग को एक के आधार पर ही अगर प्रमोट होगा ऑप्शन दिया जाएगा, तो फर्स्ट के एग्जाम करा देंगे, सेकंड के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा, अगर प्रमोट करते हैं। नहीं तो फिर चारों के एग्जाम, आपके चारों सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे। तो ये सब देखिए, आरओ और ए आरओ परीक्षा के लिए 1 सप्ताह के लिए टली, जो ए आर ओ और आर ओ की परीक्षा है वह भी 1 सप्ताह के लिए टली गई है। अब 13 की जगह 20 सितंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा हो या मैन परीक्षा हो, सभी प्रकार की परीक्षा हो रही हैं, तो आपकी परीक्षा होगी यार। मतलब कहने की मतलब यही है कि आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रमोट के चक्कर में मत रहें, एग्जाम होंगे। और एग्जाम की तारीख मैंने आपको बता दी है कि आपका परीक्षा फॉर्म भर चुके थे फर्स्ट सेमेस्टर के आपके, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर वालों की भी परीक्षा फॉर्म, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के आपके परीक्षा फॉर्म भर चुके थे। अगर परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं तो आपकी डेट कभी भी आ सकती है, क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरने के परीक्षा फॉर्म तो का ये मतलब होता है कि 5 दिन पहले परीक्षा फॉर्म भरते हैं, फिर पेपर होंगे। लेकिन आपके परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी, तो डेट कभी भी आ सकती है एग्जाम की। इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, स्टडी को आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और तो एग्जाम सिटी के साथ भी जुड़े रहिए। कोशिश है कि फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन जो है आप लोगों के लिए लेके आऊँगा हाथ से लिखे नोट्स के साथ, क्योंकि नोट्स से लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इसके साथ बने रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम आपका सितंबर लास्ट में,
ठीक है, सितंबर लास्ट में। और अगर नहीं होता है किसी कारणवश तो आपका अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक, उसमें आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसके 4-5 दिन पहले या 6 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और मेरे इस पर जो चैनल, यूट्यूब चैनल है, इस पर भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर इस तरह का अंदर ये मान के चलेंगे परीक्षा नहीं हो रही है, निराश होंगे, तो निराश होने से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को कंटिन्यू एक पॉजिटिविटी के साथ रहना होगा और साथ ही पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोगों का जो आगे टेट और सुपर टेट होता है उसके लिए मेहनत करनी होगी। यहीं से मेहनत होगी, स्टार्टिंग यहीं से करनी होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट्स हो गए वो क्लियर हो गए होंगे। और जो क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो और साथ ही आपको अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक भी वहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो जब शेयर करते हैं और बहुत सारे व्यूज आते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है, और मुझे हर एक आपका व्यू और आपका लाइक वो एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मैं नई वीडियो तुरंत बनाता हूँ। आपको लोगों के लिए एक विश्लेषण करता हूँ, जिससे आप लोगों तक एक सच्ची और अच्छी जानकारी एक तथ्यों के आधार पर पहुँच पाए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसी कामना के साथ वीडियो खत्म होता है, और फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।